ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने एक वेद मंत्र के बारे में पढ़ा था जो आपका चौथे मंडल के 48वें सूक्त का चौथा मंत्र था। उसमें एक पद आया था नवति नौ, अर्थात वायु की 9 प्रकार की नाड़ियाँ, 9 नाड़ियाँ 9 प्रकार से गुनी गई या गुथी हुई, 9 प्रकार से गुनी गई। आपकी वायु नाड़ियाँ, एयर, इसको इंग्लिश में एयर पल्सेस बोल सकते हैं। जैसे अपने शरीर में आपका जो भी पल्स रेट मेजर किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल मेजर किया जाता है, तो वो आपको नाड़ी विद्या जान के ही किया जाता है। ऐसे ही अपने वातावरण में जो है वायु नाड़ियाँ जो है वातावरण में मौजूद हैं। बस वेद अगर कह रहा है तो वो चीज़ है। तो हमको इनके खोजना है कि 9 प्रकार की नाड़ियाँ सृष्टि में कौन कौन सी हैं और वो 9 प्रकार से गुनी गई हैं, अर्थात 9 गुणे 9 81 प्रकार की हैं। वायु नाड़ियाँ 81 प्रकार की हैं। नाड़ी का सिंपल सा आप मीनिंग समझ सकते हैं कि एयर फ्लोइंग मीडियम, अर्थात एयर जिसके माध्यम से बहती हो वो आपका क्या है? नाड़ी है। हमारे शरीर में 14 प्रकार की नाड़ियाँ पाई जाती हैं। उनमें से 3 मुख्य हैं। हमारे शरीर में 3 मुख्य हैं, एक इड़ा, पिंगला और एक सुषुम्ना नाड़ी। 3 प्रकार की नाड़ियाँ शरीर में मुख्य हैं। होता क्या है, जो हमारी नोज है ये आपका हो गया बायां छिद्र, ये आपका दायां छिद्र हो गया। तो बाएं छिद्र से जो श्वास अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं वो आपका इड़ा नाड़ी के माध्यम से होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में बायां स्वर। आप कभी चेक करेंगे नाक से तो कभी इस नाक से सांस आ जा रही होगी, कभी इस नाक से वायु आ जा रही होगी। दोनों से एक समय में नहीं आती है, कभी कभी आती है। वैसे कभी ये स्वर चल रहा होता है, कभी ये स्वर चल रहा होता है। इसको आप बोलेंगे दायां स्वर। इधर आपका चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं हमारी। अगर बायां स्वर चल रहा है तो समझ लीजिए चंद्र नाड़ी जो है आपका जागृत है। दायां स्वर सूर्य नाड़ी, ये शीतल होती है। ये आपकी दायां स्वर जब चलता है वो गर्म, सूर्य जैसे गर्मी का प्रतीक है वैसे वो गर्म नाड़ी। तो यहाँ पे स्वर शरीर में भी वायु का जो आगमन है, आना जाना, वो नाड़ी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसको पकड़ नहीं पाया है नाड़ी को।
वो शरीर का चीरफाड़ कर दिया, लेकिन उसको नाड़ी नहीं दिखी है। लेकिन अपना वैदिक शास्त्रों में नाड़ी को महत्व दी गई है। कहा गया है कि इस बाएं तरफ को बोला गया है गंगा, दाएं तरफ को यमुना, उन तीनों का संगम, दोनों का संगम, दोनों का संगम अर्थात जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, कहने का मतलब है कि जब दोनों नाक छिद्रों से वायु जो है अंदर जा रही है बाहर आ रही, दोनों छिद्रों से ऑक्सीजन अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसका टाइम क्या है? मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में सनराइज के समय, सनराइज, और इवनिंग में सनसेट, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है। कहते हैं कि ईश्वर की उपासना का सबसे श्रेष्ठ जो समय है वो तब है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्या हो? जागृत हो। अर्थात सुबह और शाम, यही रीजन है कि सुबह और शाम भगवान की प्रार्थना करने को कहा जाता है। और आपका हवन आदि वगैरह जो है सुबह शाम ही होते हैं। तो गंगा और यमुना के मिलन को संगम कहते हैं। वो संगम गंगा जमुना हमारे शरीर में ही है। बाहर कहीं किसी नदी में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, हमको अपने अंदर ही स्नान करने की ज़रूरत है। अर्थात जब योगी ध्यान लगाता है तो उसका जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। उसका मतलब है इड़ा पिंगड़ा दोनों जो नाड़ी हैं उनका संगम, अर्थात जो सुषुम्ना नाड़ी है वो संगम हो जाता है। उस संगम से उसी संगम में ही समझ लीजिए मनुष्य को उस समय जो है परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। स्वर शास्त्र, आपका स्वर शास्त्र कहते हैं शिव जी का लिखा हुआ है, शिव जी और पार्वती जी के संवाद में है। स्वर शास्त्र में स्वर के बारे में जानकारी दी गई है कि दायां स्वर क्या है, बायां स्वर क्या है, और किस स्वर के समय कैसे खाना चाहिए, कैसे, वो तो बहुत डीपली नॉलेज है। लेकिन नाड़ी का जब वेद में नाड़ी का जब आ ही गया वर्णन, तो मुझे लगा कि भाई जो मुझे पता है वो बताना चाहिए। तो इसलिए अपने शरीर में जो 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उनके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। भौतिक संसार में जो वायु नाड़ियाँ हैं उन पर भी रिसर्च करना चाहिए कि 9 प्रकार की नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और 9 प्रकार से गुथी हुई हैं। हमारे पास ये ऋग्वेद के 8वें मंडल के 26वें सूक्त का 20वां मंत्र है और इसका देवता वायु है। अर्थात इस मंत्र में भी वायु के बारे में बताया गया है। और इस मंडल से पहले जो 5, 6, 7 मंडल हैं उनमें भी मैंने वायु के बारे में खोजा है और अभी भी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ। ज़्यादातर वहाँ पर वायु के बलवान होने के गुणों का वर्णन है। अगर कुछ विशेष मुझे और मिलेगा वेद से तो मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। युच्छ्वा से मार्ग में लगा, सन्मार्ग में लगा। ही से अवश्य, त्वम तू। रथासह, रथ को उठाने में समर्थ, रथ को उठाने में समर्थ। युवस्य, कार्यों में लगा। पोष्या, पोष्या से आपका पोषण
करने योग्य दृढ़ अंगों को। वसो आपका विद्वान। हे विद्वान, तू रथ को उठाने में समर्थ लोगों को सन्मार्ग में लगा और पोषण करने योग्य दृढ़ अंगों को कार्यों में लगा। अर्थात हे विद्वान, तू रथ को उठाने में समर्थ जो भी हैं उनको सन्मार्ग में लगा और अपने अंगों को अच्छे कार्यों में लगा। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि वायु जो है इतनी बलशाली है कि जैसे हमारा ट्रक हो गया, ट्रक है, बस है, बाइक हो गई, इन सब के जो टायर हैं उनमें एयर भरी होती है, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती, तो पदार्थों को उठाने का सामर्थ्य भी इसमें है। और जो योगी लोग होते हैं प्राणायाम की क्रिया के द्वारा अर्थात सांस को अपने ऑक्सीजन को अपने शरीर में अधिक से अधिक लेवल तक बढ़ा देते हैं और सांस को रोकने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंग क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। प्राणायाम की क्रिया से शरीर के अंगों को, मांसपेशियों को दृढ़ कर देते हैं, जिससे उनकी ताकत जो है बढ़ जाती है। अर्थात वायु के बल को जान के किसी भी वाहन को आप उठाने में समर्थ हो सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं, सन्मार्ग में लगा सकते हैं और वायु के माध्यम से अंगों को पोषणता प्रदान कर सकते हैं। अन्न और मधु से जल, जो वायु है, हे वायु या हे राजा, वायु या राजा, तो अन्न और जल का पान कर अस्माकं हमारे सवनागहि हमारे जो ग्रह और ऐश्वर्य, सवन से ग्रह और ऐश्वर्य को प्राप्त कर, आगहि प्राप्त कर। अर्थात जो है हमारे घरों को प्राप्त कर, हमारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर, या हमें हे वायु तू अन्न और जल का पान कर और हमें ऐश्वर्य को प्रदान कर, ऐसा इसमें कहा गया है। इस मंत्र का जैसे राजा के लिए क्या शिक्षा है कि हे राजा, तू जो भी लोग हैं उनको अच्छे कार्यों में लगा और अपनी प्रजा को तू और अपनी सेना को तू सन्मार्ग में लगा। रथ को उठाने में समर्थ जो भी लोग हैं उनको कार्यों में लगाओ, सन्मार्ग में लगाओ। और हे राजा, अन्न और जल का, ये अन्न जल आपके लिए है, इसका जो है सेवन कीजिए और ऐश्वर्य को प्राप्त कीजिए। परमात्मा अनंत है तो उसकी नॉलेज भी आपकी क्या है, अनंत है। लेकिन फिर भी मनुष्यों को उसने वेद दिया, अर्थात वेद में उसने अब एक मंत्र के ही 2-3 अर्थ हो जाते हैं, जिससे कम शब्दों में परमात्मा चाहता है कि कम शब्दों में लोग ज़्यादा समझ जाएं, एक मंत्र से ही कई अर्थ निकाल लें। ये परमात्मा ने ऐसा, आपका जो भी कह सकते हैं कि ऐसा वेदों में सिस्टम दिया है कि एक एक मंत्र के 2-2, 3-3 अर्थ निकलते हैं।
अब मंत्र पर विचार करके फिर सृष्टि के अनुकूल कि हाँ सृष्टि में ये हो रहा है, वेद जो ज्ञान है उसको सिद्ध करके तब हमें समझना चाहिए कि हाँ जो है कि ये मंत्र इसका जो है अर्थ सही आ रहा है। जैसे हमारे पास ये मंत्र है तो इस मंत्र में दिया है कि वायु प्राप्त कर, जो वायु कैसी कल्याणकारिन, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला, कल्याणकारिन। दिवो, हे वायु तू, हे कल्याणकारिन वायु तू लोकों अर्थात सूर्यलोक, चंद्रलोक, पृथ्वीलोक को प्राप्त कर। वह स्व से धारण कर अर्थात इन पर कंट्रोल कर। सु से उत्तम स्वस्यम जगत को, हे कल्याणकारिन वायु तू लोकों को प्राप्त कर अर्थात उनमें व्याप्त है और उत्तम जगत को धारण कर रखा है। वहस्व महा अर्थात महान संसार को धारण कर, महान संसार को धारण कर। प्रत्युपक्षसा जगत के वश कारक, जगत के अट्रैक्शन बल से, वश कारक बल से। अर्थात अपने वश कारक बल से तू संसार को धारण कर। रथे से जैसे रथ को आपका, जैसे रथ को दो अश्व खींचते हैं, जैसे रथ को दो अश्व खींचते हैं अर्थात रथ उन जहाँ जहाँ अश्व जाते हैं उनके साथ रथ जो है रथ भी जाता है और अश्व जो है रथ को धारण किए रहते हैं अर्थात जिधर अश्व चले जाएंगे रथ उधर चला जाएगा। वैसे ही हे वायु, अब यहाँ वायु का अर्थ परमात्मा भी है, तो हे परमात्मा आप जो है कल्याणकारिन हो और आपने है कि समस्त लोगों को प्राप्त रखा, आप समस्त लोगों में व्याप्त हैं, समस्त लोगों को आपने प्राप्त कर रखा है और इस उत्तम जगत को आपने धारण कर रखा है। परमात्मा ही सृष्टि बनाने वाला है, उसी ने सबको धारण कर रखा है और इस महान संसार को आपने अपने जगत के वश कारक बल से आपने जो है धारण कर रखा है। तो परमात्मा का भाई सृष्टि परमात्मा ने बनाई तो परमात्मा के जो कुछ गुण हैं वो सृष्टि में भी हैं अर्थात परमात्मा का एक गुण वायु में भी है, वायु भी है, जिधर बहती है उधर पदार्थों को ले जाती है और पदार्थों को ही धारण करके रूप बनाए हुए है। और हम लोगों को भी राजा को, जैसे राजा है, जो भी राजा है उसको भी जो है अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए, प्रजा को पुत्र के समान समझना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। और वायु और परमात्मा के गुणों को जान के राजा को भी वैसा ही करना चाहिए। तो इस मंत्र में हमने वायु के एक गुण को और जाना कि वायु भी पदार्थों को धारण करती है। और आज की वीडियो में हमने जाना कि वायु आपका पदार्थों को धारण करती है, प्लस वायु जो है पोषणता देने वाली है। वायु में आपकी वायु नाड़ियाँ भी होती हैं। तो इन जितना हम खोजेंगे उतना इनके बारे में और जानेंगे। अगली वीडियो में
आगे मंत्रों में जो भी वायु विद्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी।